गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बेटा हम लोग 2017 का पेपर आज हम लोग प्रीवियस ईयर का डिस्कस करेंगे न्यू लाइट प्रयास चैनल पर। और आप सभी का उस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, न्यू लाइट प्रयास चैनल पर। ठीक है, चलते हैं भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्लास बच्चा लेट हो गई तो कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। जैसे पहला क्वेश्चन बेटा अपने पास है, इसमें कह रहा है कि द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेट एट द फॉलोइंग डायग्राम। देखो हमारे पास बेटा ये जो फिगर दिया गया है, पहला प्रोसेस देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पहला प्रोसेस बेटा सेम वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक। अब देखो ये दो ग्राफ ऐसे दिख रहे हैं और एक ग्राफ ये दिख रहा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो कैसा हो जाएगा? एडियाबैटिक। और जिसका स्लोप कम होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? आइसोथर्मल। और प्रेशर जिसका बेटा कांस्टेंट है, ये देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा? आइसोबैरिक। दिस ग्राफ इज आइसोबैरिक। ठीक है, चलो चले भाई बच्चों, बताते चलो बेटा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई बढ़ते हैं। अगला सवाल, गुड नून नारंगी पटेल, कोमल वर्मा, निजाम अली, जिज्ञासा गौतम, हेलो बेटा, सब लोग आ जाओ बेटा, गुड नून। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास बेटा 1 kg गिवन है। देखो ये अच्छा सवाल है, इससे रिलेटेड सवाल बेटा कई बार बन चुके हैं पेपर में। अनुश्री आ जाओ बेटा, आप सभी को नमस्कार ना, आशीर्वाद बेटा हमारी तरफ से। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास। मास बेटा गिवन है 1 kg 1 ग्राम। कितनी हाइट से आ रहा है? 1 kg। तो हाइट से अगर आ रहा होगा 1 ग्राम का मास h हाइट से, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी Wg कितना हो जाएगा? mg इंटू एच। तो मास है 1 × 10⁻³ g इज द 10 एंड हाइट इज द 1 × 10⁻³ दिस इज 10 हो जाएगा बेटा। 10 जूल वर्क हो गया ग्रेविटी से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे पास वर्क कितना हो गया? 10 जूल। एंड रजिस्टिव फोर्स, भाई रजिस्टिविटी भी लग रही होगी, जो एनर्जी का लॉस कर रहा होगा, तो हम लोग लिखेंगे W ग्रेविटी प्लस W रजिस्टिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू रजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो हाफ m इंटू वी। स्पीड कितनी है बेटा? पहले कितनी थी? 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 50। और जब बेटा अर्थ सरफेस पर आ गया तब उसकी स्पीड फाइनली, पहले रेस्ट में था ना, जब वहां से ड्रॉप किया गया होगा, छोड़ा गया होगा, तब उसकी स्पीड 0, और जब अर्थ सरफेस पर आया तो उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, तो -0। तो ये बेटा आ जाएगा W ग्रेविटी 10 प्लस W रजिस्टिविटी इज इक्वल टू हाफ मास इज द 10⁻³ इंटू 50 इंटू 50। अब बेटा इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हो जाएगा 25, और दिस इज 25 5 125 मीन्स 1.25 वैल्यू आएगी। तो यहाँ से W रजिस्टिव फोर्स बेटा अपने पास आ जाएगा 1.25 माइनस 10, दिस इज 8.75। करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड जिज्ञासा गौतम, बहुत अच्छे। अशोक कुमार गुड नून। RL एजुकेशन वेरी गुड। अनुश्री धनराज आ जाओ बेटा, तेजी से आ जाओ तुम लोग। ठीक, चलते आगे बढ़ते हैं। 250 टन्स rectangular of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter carries a current of 85 microampere and subjected to a magnetic field of strength this 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque. बेटा टॉर्क के अगेंस्ट वर्क डन हमें फाइंड करना है। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों के पास है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे वही मैग्नेटिज्म में भी हम लोग पढ़ते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू M इंटू बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बस यही फॉर्मूला बच्चा अप्लाई करेंगे। M इज द NI इंटू AB,
कॉस पहले कितना था 0, बाद में कितना हो गया बेटा 180 डिग्री तक इसको रोटेट कराया जा रहा है बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, चलते भाई 250 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। करंट कितना है बेटा 85 माइक्रो एम्पियर, 85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एरिया बेटा लेंथ इतना दिया गया है और ब्रेड्थ इतनी दी गई है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻⁻4 एरिया, और बी इज द 0.85 टेस्ला। और बेटा जब इसको सॉल्व करो cos 0 इज 1 और cos 180 इज -1, -1 माइनस प्लस, तो 1 + 1 बेटा 2 हो जाएगा। और जब इसको बेटा सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 9.1 माइक्रोजूल। बताओ भाई बच्चों कोई दिक्कत? सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अनुश्री धनराज बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिज्ञासा गौतम वेरी गुड। अशोक कुमार बहुत अच्छे। अनुश्री थैंक यू सो मच डियर। चलो भाई, टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस, ठीक है, विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो एक ऐसे है तो दूसरा अपने पास कुछ ऐसा होगा ना, दोनों 90 डिग्री हैं। अनपोलराइज लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। A third polarized P3 is kept in between P1 and P2 such that its axis make angle 45 degree with P1। जो तीसरा है वो इसके साथ बेटा कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट थ्रू P2 से कितनी लाइट ट्रांसमिट होगी? भाई सिंपल सा फंडा है, I0 करंट ऐसे जा रही होगी, इससे पास करेगी हमें मिलेगा I0/2, फिर इससे जब पास करेगी तो I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पर मिलेगा I0/4, फिर जब इससे बेटा पास करेगा तो सेम फंडा लगेगा, तो यहाँ से मिलेगा I0/8। ठीक है, करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चे। अयान गुड नून बेटा, कहाँ थे अभी तक ना? जिज्ञासा वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब अच्छे दे रहे हैं। अशोक कुमार बहुत अच्छे। हर्षिता गुप्ता, हर्षिता तुम बेटा बीच बीच में गायब हो जाती हो, कभी कभी दिखाई पड़ती हो ना, अब रेगुलरिटी नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेटा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इससे रिलेटेड कई सवाल हम करा भी चुके हैं। डीके कांस्टेंट इसका 8 लैम्डा है, तो लगा सकते हैं n1 = n0 e⁻⁻8 लैम्डा इंटू टी। मटेरियल बी हैव डीके कांस्टेंट इज लैम्डा, तो मटेरियल बी का n2 = n0 e⁻⁻ लैम्डा इंटू टी। बताओ भाई कोई समस्या यहाँ तक? नारंगी पटेल गुड नून डियर। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द मटेरियल बी टू दैट ए विल बी 1/e, बी टू दैट ए। ठीक, तो इसको बेटा हम लोग कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहां से बेटा n1/n2 की वैल्यू आ जाएगी 1/e इज इक्वल टू, अब इसको ले जाएंगे बेटा ऊपर, तो -8 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी, जब माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा e⁻⁻1। तो -1 कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू -7 लैम्डा टी, माइनस से माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू 1/7 लैम्डा। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल सही बात है, टेस्ट सिलेबस को प्रिपेयर करना पड़ता है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल आपकी बात बहुत। कौन सा बेटा टेस्ट, तुम्हें कौन सा टेस्ट ज्वाइन किया है आपने, बताते चलो। द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, बताओ भाई ये गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट अपने पास है। देखो ये यहां से A है और ये B है, ये नॉर गेट दिख रहा है, तो Y1 इज इक्वल टू A + B पर क्या लग जाएगा बेटा बार। फिर से दिख रहा है नॉर गेट, फिर से इस पर फिर से बार लगेगा ना, तो ये बन जाएगा बेटा A + B फिर से बन जाएगा, और नॉट लगेगा, फिर से क्या बन जाएगा A + B बार बन जाएगा, और ये किसके इक्वल है? नॉर गेट के इक्वल है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट इज द नॉर गेट। अच्छा CRT टेस्ट बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट पार्ट बेटा नॉर गेट की तरह बिहेव करेगा, जरा ध्यान देना ना, नॉर गेट की तरह बिहेव करेगा। चलें भाई, वेरी गुड अनुश्री धनराज बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर, भाई किसकी बात कर रहा है? रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहा है।
ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। देखो रिजॉल्विंग पावर जो अपने पास होती है, रिजॉल्विंग पावर 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर 2 सेकेंड इज इक्वल टू, ये इनवर्स रेशियो होता है वेवलेंथ का। दिस इज द इनवर्स रेशियो ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, तो ये बेटा बन जाएगा 6000 अपॉन 4000। ये इससे बेटा कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 2। तो लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे बेटा, अच्छा जवाब दे रहे हो तुम लोग। इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, भाई द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट, ठीक। द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर 3 किलो ओम एंड करंट गेन बेटा 100 है, और ये हो जाएगा 2 किलो ओम दिया है बेस रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज गेन बेटा पहले निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 3 अपॉन 2 ना, 3 किलो ओम अपॉन कलेक्टर अपॉन बेस। तो ये बेटा कितना आ जाएगा 250, तो ये बन जाएगा 150। तो वोल्टेज गेन आ गया। और जब पावर गेन की जब हम लोग बात करेंगे पावर गेन की, तो आ जाएगा ये 100 है, 100 इंटू बीटा इंटू वोल्टेज गेन 150, दिस इज 15,000। ऐसे बेटा कई सवाल करा चुके हैं तुम लोगों को। बहुत बेटा बहुत अच्छा तुम लोग जवाब दे रहे हो, वेरी गुड बच्चे, बहुत तेजी से जवाब दे रहे हैं। अच्छा एक बात तुम लोगों को लग रहा होगा बेटा, 4-5 पेपर जो हमने 6 पेपर जो सॉल्व कराए हैं, उसके बाद से लग रहा होगा सर क्वेश्चन तो लगातार रिपीट हो रहे हैं और अब तेजी से निकल रहे होंगे। आई थिंक जहां तक हमारा आइडिया ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा, ठीक। टू कार, एक बेटा 2 कार है, मूव कर रही है, डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर विद स्पीड, एक 20 मीटर पर सेकेंड से, एक 16 मीटर पर सेकेंड से। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न, मतलब पहली वाली कार क्या है, सोर्स है, पहली वाली कार इज द सोर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। पहली वाली कार बेटा सोर्स है, ठीक। और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वर। सेकंड वाली कार ऑब्जर्वर है। अब पूछ रहा है उसको कितना सुनाई पड़ेगा, तो एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस वी सोर्स। तो यहां से आ जाएगा बेटा ये 400, ये बन जाएगा 340 प्लस वी नॉट है बेटा, वी नॉट ऑब्जर्वर की वैल्यू कितनी है 16.5 अपॉन 340 प्लस यहां से बेटा है ये 22, और जब इसको बेटा हम लोग डिवाइड करेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगी 448 हर्ट्स, ठीक। 448 हर्ट्स हमारे पास बेटा आंसर आएगा जो वो सुनेगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, 448 आएगा। चले भाई, चले भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। बेटा ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, मतलब वहां पर ग्रेविटी नहीं है, ठीक। वहां पर बेटा ग्रेविटी नहीं है, और जब ग्रेविटी नहीं है फ्री स्पेस, आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट, जब ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट को बेटा छोड़ देते हैं विद देयर स्पेसशिप द टू विल। देखो भाई एस्ट्रोनॉट्स अपने पास ग्रेविटी से फ्री स्पेस में मूव कर रहे हैं, ये दोनों अपना साथ जब छोड़ देते हैं तब इनके साथ क्या होगा। देखो एक बात, एक ऐसे आदमी की तरह फील करो, एक ये था एक ये था, यहां पर ग्रेविटी नहीं है, ठीक। लेकिन न्यूटन ने बताया था कि अगर 2 बॉडी है उनके पास मास है तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब ग्रेविटी नहीं होगी तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स बेटा स्ट्रांग होगा तो एक दूसरे की तरफ ये मूव करेंगे, मूव टूवर्ड्स ईच अदर। ये किधर मूव करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। वेरी गुड अयान, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे ना, सिंपल सा सवाल था। अ गैस मिक्सचर कंटेन्स, भाई गैस मिक्सचर है जिसमें 2 मोल है O2, तो हमें निकालना इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T।
2 मोल है 2 इंटू सी वी इज द O2 के लिए बेटा 5R/2 डेल्टा टी। टेम्परेचर मान लेते हैं T इंक्रीज हुआ तो कितना आ जाएगा 5RT। और फिर कह रहा है 4 मोल ऑफ आर्गन, तो आर्गन का लिखेंगे बेटा तो फॉर आर्गन, आर्गन का 4 इंटू आर्गन मोनोएटॉमिक इसलिए 3R/2 इंटू टी, 2 2 जा 4, दिस इज 6RT। और नेट हमारे पास इंटरनल एनर्जी 6RT प्लस 5RT इज द 11RT। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे तुम लोग बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। अयान, अनुश्री, हर्षिता, जिज्ञासा, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। इसी तरह की रवि रंजन, इसी तरह के बेटा अगर तुम लोग तैयारी करते रहो लगातार और सेलेक्ट हो जाओगे, हमारी ये गारंटी है ना, और सेलेक्ट होना ही है। बस इसी रफ्तार से पढ़ते चलो, जवाब देते चलो। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस्ड। देखो भाई, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड ऐसे डिसाइड होगा कि P हमारे पास P जंक्शन इज मोर पॉजिटिव हो, ज्यादा पॉजिटिव हो किससे, मोर पॉजिटिव देन N। तो देखो ये 5 है और ये 3 है, ये P हो गया, ये N हो गया। P 3 पर है और N 5 पर है, कैंसिल, ये नहीं है। P ज्यादा पॉजिटिव नहीं, ज्यादा पॉजिटिव N है। इसी तरह ये 0 और ये -2, ये बिल्कुल सही बात है, ये ज्यादा पॉजिटिव है, P वाला ज्यादा पॉजिटिव। कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा -4 -3 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल हो गया। आंसर इज द बी पार्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। अलोंग सोलेनॉइड, भाई ये सोलेनॉइड की हमसे बात कर रहा है, कह रहा है कि 0.1 मीटर डायामीटर इसकी दी हुई है, has 2 × 10⁴ tons per meter at the center of the solenoid. A coil in 100 tons and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate 0 ampere to 4 ampere in 0.05 second. If the resistance of the coil is this, the total charge flowing through in the coil during that time. यार ये आसान सवाल है बिल्कुल, हम लोगों को क्या पता है, EMF जो इंड्यूस होता है वो कितना हो जाएगा, -N ΔΦ/ΔT, ठीक। और यहां से I = होता है बेटा E/R -N/R ΔΦ/ΔT, और I = बेटा होता है ΔQ/ΔT इज इक्वल टू -N/R ΔΦ/ΔT। इसको बेटा इससे कैंसिल कर दो, ΔQ इज इक्वल टू -N/R इंटू ΔΦ इज इक्वल टू μ0N इंटू I, μ0N इंटू I, यही तो होता है बेटा, μ0N इंटू I मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया बेटा A, एरिया A लिख देंगे πr², ठीक। और यहां से जो बेटा वैल्यू निकल करके आएगी कितनी आएगी, 32 पाई माइक्रोकूलम। दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, कोई भी एक हम लोग चूज कर सकते हैं ना। इसको मल्टीप्लाई करके बेटा तुम लोग चेक कर लेना। चले आगे बढ़ते हैं। अ रोप इज वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर। एक यार हॉलो सिलेंडर है, ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ शो करते हैं, ठीक। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force? रोप को 30 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है। अब बेटा जब ये 30 न्यूटन के फोर्स से खींचा जाएगा तब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। वेरी गुड रचना कुशवाहा, बहुत अच्छे। तब ये बेटा रोटेट करेगा, और जब बच्चों जब ये रोटेट करेगा तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा, I इज द M इंटू R² इंटू अल्फा, और टॉर्क की बेटा वैल्यू होती है F इंटू R, M इंटू R² इंटू अल्फा, R से R कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू F/mr। F कितना है बच्चा 30, M इज द 3 kg, R इज द 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻²। भाई इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और 25 के दो ऑप्शन है, ये इसलिए गलत हो जाएगा यूनिट, इसकी यूनिट करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अ कैपेसिटर इज चार्ज बाई अ बैटरी। अनुश्री धनराज, थैंक यू सो मच डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाई अ बैटरी, एक कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज किया जा रहा है। देखो भाई अच्छा सवाल है। द बैटरी रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। जब भाई बैटरी V से कनेक्टेड था, कैपेसिटेंस मान लेते हैं C था, तो U1 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है कि जब बैटरी हटा लेंगे तो उसके पास चार्ज कितना रहेगा, Q इज इक्वल टू CV, और एक अनचार्ज जो है कैपेसिटर उससे पैरेलल में कनेक्ट हो गया, मतलब कि टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चों, 2C। तो वहां पर एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो हाफ Q इज द C स्क्वायर V स्क्वायर, और C इक्विवेलेंट इज द 2C। तो ये हो जाएगा बेटा CV स्क्वायर बाई 4। ये था CV स्क्वायर बाई 2, ये था CV स्क्वायर बाई 4, मतलब डिक्रीज्ड बाई अ फैक्टर 2। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। रवि रंजन अयान, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अनुश्री धनराज, वेरी गुड वेरी गुड। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसकी बात कर रहा है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बच्चों बात कर रहा है। above the earth surface is same at the depth of below the earth surface। देखो GH इज इक्वल टू होता है बेटा G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE। इसको बेटा ऊपर ले जाएंगे का होल स्क्वायर, G इंटू 1 प्लस H अपॉन RE टू द पावर -2। और जब बेटा 1 किलोमीटर हाइट, हाइट ये बहुत कम है, मतलब 64 किलोमीटर से कम हाइट होगी, ठीक, तब हम लोग यहां पर लिख लेते हैं G1 माइनस 2H अपॉन RE। ठीक, तो ये बन जाएगा बेटा H की वैल्यू 1, तो G1 माइनस 2 अपॉन RE, और यही किसके इक्वल है, जितना डेप्थ में है। ठीक, तो G1 माइनस 2 अपॉन RE इज इक्वल टू G1 माइनस D अपॉन RE। ठीक, इसका तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला है, G से G कैंसिल, 2 अपॉन RE इज इक्वल टू D अपॉन RE, और ये बेटा इससे कैंसिल होगा, D इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, अयान, अनुश्री धनराज, हर्षिता गुप्ता, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक, एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर व्हेन द पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो भाई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए इज द 3 का स्क्वायर बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स इज द 2, तो ओमेगा से ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ये बचेगा 5 अपॉन 2, और ओमेगा इज द 2 पाई अपॉन टी, तो t इज द 4 पाई अपॉन रूट 5। लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, तुम लोगों ने बिल्कुल फिजिक्स की ऐसी तैसी कर दी है ना, बस यही करना है फिजिक्स के साथ। ये भी सवाल देखो एक बार आ चुका है भाई, ईटा की वैल्यू दी गई है 1/10, और ईटा इज इक्वल टू होता है बेटा 1/1 प्लस बीटा, ये भी कराया हुआ है, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। और बेटा हम लोग जानते हैं बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन डब्ल्यू, और भाई बीटा इज इक्वल टू 9, Q2 अपॉन डब्ल्यू इज द वर्क डन, कितना है बच्चों 10 जूल, 10 जूल इज द वर्क, आंसर इज द 90 जूल। अब्सॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पर कितना लेगा, तो भैया 90 जूल हमारा आंसर आ रहा है, लोअर टेम्परेचर पर 90 जूल। थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यार ऐसे सवाल दम तोड़ते नजर आ रहे हैं तुम लोगों को सामने ना। चले भाई, ये फिर से बेटा एक छोटा सा सवाल आ गया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है करने की। ये अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जब 2017 में जब ये पेपर हुआ था बेटा, तो ऐसे सवालों में 2-2 ऑप्शन सही थे ना, तो एररलेस पेपर वो नहीं था। द फोटो इलेक्ट्रिक को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेलोसिटी पूछ रहा है, और
कितनी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ आ रही, ये है। अब यार देखो इसमें लगा दो सीधे, के मैक्स इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये बेटा तुम लोगों की जिम्मेदारी है, इसको लिखेंगे हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, मैक्स का स्क्वायर, एच सी बेटा कॉमन ले लो, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये बेटा लैम्डा नॉट गिवन है, ठीक, और ये बेटा अपने पास लैम्डा गिवन है, ठीक है। तो अब बस इसी में बेटा हम लोग वैल्यू रखेंगे और हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकल आएगी। और इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर बच्चा रख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसमें बेटा दो ऑप्शन तुम्हें सही दिखेंगे, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा, दोनों एक जैसे हैं। यही बेटा कंट्रोवर्सी हो गई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चले भाई। Suppose the charge of proton, suppose the charge of proton and an electron differ slightly. One of them is minus E, the other is E plus delta E. The net electrostatic force, भाई देखो, and gravitational force between two hydrogen atoms, किसकी बात कर रहा है, दो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। और बेटा हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन भी होता है एक, तो नेट चार्ज कितना हो जाता है बच्चा, नेट चार्ज ई प्लस डेल्टा ई माइनस का ई, तो नेट चार्ज हो गया बेटा डेल्टा ई। और डेल्टा ई की का ऑर्डर हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो भैया नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक। हाइड्रोजन एटम का मास दिया गया है, तो ये हो जाएगा जी 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये इससे बेटा कैंसिल होगा और सारी वैल्यू जब रखेंगे बेटा तो डेल्टा ई लगभग बेटा माइनस का 37 आएगा, ठीक। डेल्टा ई 10⁻37 कूलम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। थैरियन कौन है, जिज्ञासा गौतम, अनुश्री, वेरी गुड वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा तुम लोग जवाब दे रहे हो भाई। आज बेटा तुम लोगों ने दिल खुश कर दिया, मतलब ऐसा जवाब जबरदस्त जबरदस्त, मतलब आप लोग नीट के लायक अब हो गए हैं, ऐसा हमें लग रहा है। हमको लग रहा है कि अब उनको जो डायरेक्टर हैं एनटीए के, उनको बुला करके तुम लोगों से मिलवा दें और सीधे सर्टिफिकेट दिलवा देना चाहिए। भाई हमारा अगर बस चले तो हम तो यही करवा दें। देखो भाई 3 वायर है। थैंक यू डियर अयान, अनुश्री, धनराज, रवि रंजन। नहीं सीरियस बात है बेटा, ये मजाक नहीं कर रहे हैं बेटा। 3 वायर है, सबकी डायरेक्शन सेम है, ये जो साइन बना हुआ है मतलब डायरेक्शन सबकी सेम है, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी। बी में बेटा मिडिल वायर निकालना है, इतना नहीं इतना ही है, बी पर निकालना। भाई डिस्टेंस कितनी है ए से बी के बीच की, डी, तो फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू आई, सेम करंट है, आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू डी, ठीक। और इसका निकाल लेते हैं इससे बेटा F2, वही सेम वैल्यू होगी बेटा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू डी, ठीक। बताओ भाई बच्चों कोई दिक्कत, अमन जयकर, हाँ ये बेटा रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहां से बेटा हम लोग, अच्छा ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अच्छा F1 और F2 बेटा सेम दिख रहे हैं तो इनका हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एफ, क्लियर है। अंडर रूट 2 इंटू एफ मतलब अंडर रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बताओ भाई बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे बढ़ें। हटा रहे हैं बेटा इसको यहां से, ये है अपने पास ऑप्शन कौन सा है, तो ये बेटा हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू डी,
ठीक भाई, हमारे पास आया था अंडर रूट, हमारे पास जो बेटा आंसर आया था वो था अंडर रूट 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू डी। अब इसे बेटा कैंसिल करेंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगी ना, थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई बच्चों, बहुत अच्छे, अनुश्री धनराज, हर्षिता गुप्ता, थैंक यू सो मच बच्चों। द रेजिस्टेंस, देखो ये फिर से सवाल आ गया यार, क्या किया जाए ऐसे सवालों का, भाई बता दो तुम लोग, हम नहीं करेंगे। n टाइम्स बेटा बढ़ा रहे हैं, कितने टाइम्स बढ़ा रहे हैं, n टाइम्स। जब लेंथ बढ़ाएंगे तो n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस बेटा कितना बढ़ जाता है, n स्क्वायर टाइम्स। कितना बढ़ जाता है, n स्क्वायर टाइम्स। बताने की कोई जरूरत नहीं थी। 158, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स 1 इज इंसिडेंट। देखो ये सवाल बेटा कुछ ऐसा है, ये बेटा सवाल हमने तुम लोगों को कई बार बताया कि बेटा कैसे करना है। ऐसे सवाल आ रही है लाइट रे, प्लेन मिरर है, चलो भाई हमने प्लेन मिरर मान लिया, ऐसे आया ये, ठीक, सोर्स L से आ रहा है। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड अ स्मॉल एंगल थीटा, जब इसको स्मॉल एंगल थीटा रोटेट किया जाएगा भाई, जब इसको रोटेट किया जाएगा, हमने बेटा एक बार और ऐसा सवाल आया था, हमने बताया था जब भी रोटेट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये थीटा रोटेट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 थीटा हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है बेटा, 2 थीटा। तो यहां से जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और ये बोल रहा है बेटा y है, क्या है, y, और ये x है, तो हम लोग लगा देंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक, तो अच्छा थीटा इसमें छोटा है बेटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, तो थीटा इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा y अपॉन 2x। दिस इज द बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बी पार्ट, जिज्ञासा गौतम, वेरी गुड वेरी गुड। वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, देखो भाई ध्यान से, one end of a string is L is connected to a particle of mass m and to the other end connected to a small peg। ऐसे बेटा है on a smooth horizontal table if the particle moves in a circle with speed v, v स्पीड से मूव कर रहा है बेटा, ऐसे मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल टूवर्ड्स द सेंटर, भाई देखो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही टेंशन के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो इक्वल टू द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चे, हर्षिता गुप्ता, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये देखो बेटा यूनिट और डायमेंशन का एक पुराना सा गंदा सा सुंदर सा सवाल आया है ना। अ फिजिकल क्वांटिटी, भाई सुनो, अब फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन दी गई है सी जी ए ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर बेटा अगर तुम लोग बहुत ध्यान से देखते हो तो हमें पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन। यार एक काम करो, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टू द पावर ए जी टू द पावर बी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर सी। भाई ये हमसे पूछोगे क्या तुम लोग, ये हो जाएगा एल टी टू द पावर -1 टू द पावर ए, जी की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, एम इनवर्स एल क्यूब टी -2 टू द पावर बी, और सेम बेटा इसके साथ ही हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर एम एल क्यूब टी -2 टू द पावर सी। अब बेटा यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल करके इससे कंपेयर कर लेना, ठीक, तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, बी पार्ट। आई थिंक बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये काम बेटा तुम्हारा है, हमारा काम नहीं है, मजदूरी हम नहीं करेंगे ना, मजदूरी आपको करना है। ठीक, हमने बता दिया इसको कैसे करना है, और आगे की मजदूरी आप करेंगे। ठीक, चले भाई। अ थिन प्रिज्म, भाई थिन प्रिज्म की बात कर रहा है। जब मिनिमम डेविएशन बोलता था तब अपने दिमाग में तुरंत आ जाता था n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अब जब थिन प्रिज्म बोल रहा है तो फिर से अपने दिमाग में आ गया
थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल 10 डिग्री, मतलब एंगल बहुत छोटा है। मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42, ठीक। रिफ्रैक्टिंग एंगल बेटा दिया गया है 10 डिग्री। तो हम लोगों ने एक बात पढ़ा है, A1 इंटू म्यू माइनस 1, 1.42 माइनस 1, यही तो पढ़ते थे, A इंटू म्यू माइनस 1 या म्यू माइनस 1 इंटू A, ठीक, इज इक्वल टू दिस प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, 1.7 माइनस 1 इंटू उसका बेटा रिफ्रैक्टिव एंगल मान लेते हैं A2, और यहां पर A1 बेटा 10 है, तो ये 0.42 अपॉन ये इधर से आएगा बेटा 0.7 इज इक्वल टू A2। भाई तुरंत A2 निकालेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 6। A2 निकालोगे तो वैल्यू आएगी 6 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा। जब भी हमसे हर्षित कुमार, बड़े दिन बाद बेटा तुम दिखाई दिए, हमको लगता है पहली बार आए हो। जिज्ञासा गौतम, बहुत अच्छे। तो यार ये सब आसान सवाल है ना। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, यार ये कितनी बार रिपीट होगा मेरे भाई? रचना कुशवाहा, बताओ भाई ये कितनी बार रिपीट होगा? ऐसे सवालों को देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज 1 अपॉन लैम्डा एल इज इक्वल टू आर 1 अपॉन लास्ट लाइन मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा आर 1 अपॉन लैम्डा। बामर सीरीज की बात करेंगे तो आर बामर को हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर से 1 अपॉन इनफाइनाइट, दिस इज आर बाई 4। भैया दोनों कर दो डिवाइड, आर से आर कैंसिल, तो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल इज इक्वल टू मेरे भाई 4। बताओ भाई बच्चों लास्ट पार्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अनुश्री धनराज, वेरी गुड, थैंक यू सो मच माय डियर। चले भाई बच्चों, तो मजा आ रहा होगा ना। ऐसे सवाल बेटा तुम लोगों के दिमाग में जिस तरह से चल रहे हैं, तो अब हमें नहीं लगता है कि KGMU और GSBM तुम लोगों से बहुत दूर है ना, या मौलाना आजाद बहुत दूर है, या एम्स बहुत दूर है। सब बिल्कुल आपके कदमों में है, बस ऐसे ही लगातार मेहनत करते चलो। बस ये है कि लॉकडाउन का फायदा आपको पढ़ने के लिए करना है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को हम जानते हैं, पिछली बार भी और इस बार भी लॉकडाउन ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी है, ठीक। लेकिन तुम्हें अगर नीट की ऐसी तैसी करनी है तो लॉकडाउन की ऐसी तैसी करनी पड़ेगी ना। लॉकडाउन का मतलब अच्छे से यूज करो पढ़ाई में। 163 द टोटल नियरेस्ट हार्मोनिक, देखो यार ये फिर सवाल आ गया, क्लोज्ड एट वन एंड। भाई क्लोज्ड एट वन एंड, तो क्लोज्ड एट वन एंड की अगर बात हम लोग करते हैं, रचना कुशवाहा, अयान, थैंक यू सो मच डियर। देखो यार क्लोज्ड एट वन एंड तो 1:3:5। भाई एक चीज जानते हैं, अगर एक बन रहा होगा 3 पर मतलब 3V/4L, दूसरा बन रहा होगा V/4L, तो डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? 260 माइनस 220 40। भाई हमेशा कितना डिफरेंस आएगा? 2V/4L इज इक्वल टू 40, तो V/4L इज इक्वल टू 20। और यही बेटा अपने पास क्या होती है? फंडामेंटल, दिस इज द फंडामेंटल, और यही पूछ रहा था फंडामेंटल। 20 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिज्ञासा गौतम, थैंक यू सो मच डियर। चले भाई आगे बढ़े। तो यार तुम लोगों का प्यार मिलता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है ना, एनर्जी बनी रहती है, मोटिवेट हम भी होते रहते हैं, तुम लोग करते रहते हैं, खुद भी मोटिवेट होते रहते हैं ना तुम लोगों के रिस्पॉन्स से। अब पोटेंशियोमीटर, भाई पोटेंशियोमीटर की बात कर रहा है, एक्यूरेसी क्या है उसकी? भाई हम लोग तभी पोटेंशियोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर कुछ भी अगर पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कहां पर गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट या जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो भैया जीरो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन कौन सी होगी? नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, आंसर इज द लास्ट पार्ट। बताओ ऐसे ऐसे सवाल का लेवल बेटा गिरता जा रहा है लगातार, और इस बार भी गिरेगा। आसान सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर डालो। लो भाई एक और सवाल तुम्हारे सामने आ गया, देखो भाई ध्यान से।
यार हमसे पूछ रहा है जब कट कर देंगे तब स्प्रिंग अलग, जो अपने पास ये ए और बी है ये अलग अलग बेटा गिरेंगे और इनका बेटा हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। भाई एक बात समझो, ये यार mg ऐसे लग रहा है, ठीक, और इस पर टेंशन ऐसे t, तो इधर टेंशन बेटा t, इसका 3mg ऐसे बेटा, और t किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, तो 3mg प्लस t 4mg, तो इस पर बेटा फोर्स कितना लग रहा होगा 4mg, यहां पर टेंशन कितना लग रहा होगा 4mg। भाई जब ये यहां से काट दोगे इसको, ये तो g से नीचे जाएगा, तो b वाले का कितना हो जाएगा फ्रीली फॉलिंग मतलब g एक्सेलरेशन। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, ठीक। अब ये देखो किधर जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा, ये किधर जाएगा ऊपर जाएगा a से, तो इसका क्या लिखेंगे 3m इंटू ए इज इक्वल टू, इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा 4mg, इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा इज इक्वल टू 4mg, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में 4mg। भाई जैसे इसको कट करेंगे, फील करो थोड़ा सा, ऐसे जैसे इसको काटेंगे तो ये नीचे वाला जब नीचे जाएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, कितना फोर्स लग रहा है 4mg का, जिसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, ठीक। चले भाई, तो यहां से आ जाएगा बेटा अपने पास 4mg और नीचे की तरफ बेटा ये t है तो माइनस, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, एक सेकेंड, 4mg माइनस का बेटा 3mg है, ठीक ठीक, माइनस का 3mg, तो mg अपॉन 3m, तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी g अपॉन 3, तो करेक्ट आंसर इज द g अपॉन 3। चले भाई g और g बाई 3, g बाई 3 और g, फिर से आ रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा a नीचे की तरफ नहीं जाएगा ना, a ऊपर की तरफ भागेगा, इसीलिए इक्वल टू g नहीं होगा। एक्सेलरेशन बेटा अशोक दोनों का पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, θ1 एंड θ2 विद द अपीयरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन ट्रू एंगल ऑफ डिप। देखो भाई एक बात समझो, ट्रू एंगल ऑफ डिप ऑफ थीटा इज गिवन बाय, इसके लिए भाई एक काम करो, ये बेटा डायरेक्ट तुम लोग ये फॉर्मूला याद कर लो ना, इसकी प्रूविंग ऐसे है, tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन एच कॉस अल्फा, और एक अगर कॉस हो जाएगा तो tan थीटा 2 अपने पास क्या हो जाएगा बेटा v अपॉन एच साइन अल्फा, ठीक। तो ऐसे बेटा इसकी प्रूविंग करोगे सॉल्व करके तो यही वैल्यू आएगी। आई थिंक हमको लग रहा है कि इसको तुम लोगों को याद कर लेना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा ना, इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। द बल्क मॉडुलस, हमसे बेटा बल्क मॉडुलस की बात कर रहा है। द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज b, ठीक, इफ इट सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर p, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। देखो भाई बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू होता है बेटा डेल्टा p अपॉन डेल्टा v बाई v, तो यहां से डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा डेल्टा p अपॉन b, और हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। जब बेटा डेल्टा v अपॉन v की बात करेंगे पावर आगे आ जाएगी, ये डेल्टा r अपॉन r हो जाएगा,
तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू बच्चा डेल्टा पी अपॉन 3b। तो आंसर इज द फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पास अगला सवाल है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमसे कह रहा है कि इन फिगर शोन ए सर्किट, भाई अपने पास फिगर शोन इन सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रजिस्टर विद रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 9 ओम। देखो भाई एक बात समझो, तो बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा T इज इक्वल टू 0 में, करंट इंडक्टर वाली सर्किट में नहीं जाएगा, इंडक्टर वाली सर्किट में करंट नहीं जाएगा, केवल करंट किस में जाएगा, ओनली रेजिस्टेंस वाली सर्किट में। तो लगा देंगे I इज इक्वल टू E अपॉन R, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18/9 इज द 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चे। ठीक, क्या कह रहे हो बेटा मिस्टर स्मार्ट, बताएं क्या आप बोल रहे हैं। 4A आंसर ही नहीं है, क्या दिक्कत आ गई बेटा बताओ। 2 रॉड्स A एंड B, 2 रॉड है बेटा A और B है, of different material are welded together as shown in figure, there in thermal conductivity K1 and K2। भाई ये एक के ऊपर दूसरा लगा हुआ है, लेंथ सेम है इसकी भी। ठीक, अब मान लेते हैं करंट जैसे ऐसे कुछ है, करंट आई ऐसे आ रही थी, इसमें चली गई I1 और इसमें चली गई I2, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है I1 प्लस I2, और हम लोग लिखते हैं I की वैल्यू क्या लिखेंगे T1 माइनस T2, और अगर इसका एरिया में ले लेते हैं A और इसका A, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा बच्चा 2A। L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू 2A इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन K1A, और यहां पर हो जाएगा बेटा T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन K2A। भाई इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, L से L अपना उड़ जाएगा, K इक्विवेलेंट इंटू 2A इज इक्वल टू K1A प्लस K2A। ठीक है, और हमने बच्चा एक ऐसे सवालों के लिए ऑप्शन चेकिंग भी बताया हुआ था ना, तो कोई भी चीज हम लोग लगा सकते हैं। चले भाई आगे बढ़े। K1 प्लस K2/2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 170 द प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन। भाई ये अच्छा सवाल हम मानते हैं, दिस सवाल इज गुड, ये अच्छा सवाल है ना। अच्छा बेटा हमारी अंग्रेजी तुम लोगों को मौज नहीं उड़ानी है ना, जरा ध्यान देना। प्रियदर्शनी साहू, तुम कहाँ गायब हो जाती हो बेटा, बड़ा लेट तुम आई हो। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। भाई वो चली गई और उसको पता ही नहीं चला कि जो जिससे वो जा रही एस्केलेटर है वो वर्क नहीं कर रहा है। मतलब कहने का क्या है, प्रीति की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर ये कितना है बेटा, स्पीड ऑफ v विद प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर इज, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की L अपॉन टाइम कितना लिया बच्चा T1। ऑन द अदर डेज, दूसरे दिन की बात है। ठीक, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, वो स्टेशनरी थी और कौन मूव कर रहा था बेटा, एक्सेलरेटर मूव कर रहा था। ठीक है, तब उसने कितना टाइम लिया T2। स्पीड ऑफ एक्सेलरेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आएगा बेटा, लेंथ वही है, उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और टाइम कितना ले रहा है T2। और भैया हम लोग जानते हैं V प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर इज इक्वल टू
v प्रीति विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस v एक्सेलरेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमसे पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय हर वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है मूविंग एक्सेलरेटर की बात कर रहा है, तो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं p प्रीति विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा VPE प्लस VEG। ठीक है, तो यहां से लिख लो L अपॉन टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L अपॉन T1 प्लस L अपॉन T2, और बेटा L से L कैंसिल करेंगे, T इक्विवेलेंट आ जाएगा T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब जिज्ञासा गौतम, अनुश्री धनराज, वेरी गुड वेरी गुड, प्रियदर्शनी साहू, हर्षिता गुप्ता, बहुत अच्छा, अशोक, मिस्टर स्मार्ट, सबने बहुत अच्छा बेटा जवाब दिया है ना। मतलब बेटा दिल से आशीर्वाद निकल रहा है तुम लोगों के लिए आज, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तुम लोग दे रहे हो यार। देखो भाई ये सवाल फिर से आपके सामने है, एक सुंदर सा सवाल आपके सामने है। टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर एंगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क with angular velocity omega 1 and omega 2, they are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation। axis of rotation coincide का मतलब ये हो गया कि अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले का I था, दूसरे वाले का I था, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, coincide होने के बाद दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा लगाएंगे I इंटू ओमेगा 1 I इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2I इंटू ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। ठीक, हमें बताना है लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी का कितना लॉस हुआ। देखो भाई एक बात समझो कि काइनेटिक एनर्जी पहले इनिशियल निकालो, कितना होगा हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर। नेट एनर्जी पहले थी, अब फाइनल निकाल लो, फाइनल हो जाएगा हाफ। अब I कितना हो गया जब दोनों कांटेक्ट में आ गए बेटा 2I इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा इज द हाफ इंटू 2I ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 का बेटा होल स्क्वायर। और लॉस पूछा है तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाता है K फाइनल माइनस K इनिशियल। जब सॉल्व करोगे बच्चा वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस करना तो आता है ना, हाँ बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकल जाएगा, वही से तो निकाल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी से बच्चा निकाल रहे हैं यार। चलो आंसर इज द सी पार्ट। यार मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आज कमेंट करके यार बताते चलो ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चमक रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं चमक रहा है, कमेंट करके बच्चा बताते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, बिल्कुल गलत बात है। सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, गलत बात है। अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो यार दोनों सेम है ना, ये भी नहीं होगा। मैकेनिकल एडवांटेज, भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट अपॉन लोड ग्रेटर देन स्मॉल एफर्ट से कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड, मतलब मैकेनिकल, सही बात है, जब एफर्ट कम लगाने से ज्यादा काम हो रहा है मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है, तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। ठीक, और बी और सी में से बेटा कोई एक और भी है वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास दोनों सेम लिखे हुए हैं ना, तो आंसर हो सकता है या तो बी और डी होगा या तो फिर सी और डी होगा, इसको तुम लोगों को अपने हिसाब से देखना है। कपल ओनली रोटेशनल, बिल्कुल सही बात है। नहीं, कपल ऑफ फोर्स से ये भी हो सकता है ना बेटा, टॉर्क नेट जीरो हो जाए, ये भी तो हो सकता है। आरएल एजुकेशन चमक रहा है जैसे तारा, नहीं बेटा सितारे की तरह चमकना है, सॉरी तारा सितारा तो एक ही चीज है यार, सूरज की तरह चमकना है ना, किसकी तरह चमकना है, सूरज की तरह चमकना है, लेकिन तारे का भी अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक, तारे का भी अपना
इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी। भाई स्फेरिकल ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है, रेडिएशन की बात बेटा कर रहा है। रेडिएशन भाई एक बात पढ़ा हुआ हम लोगों ने, E इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4। अच्छा, एरिया में बेटा आर स्क्वायर आता है ना, रेडियस का स्क्वायर। क्या बात है, सूरज भी एक तारा है, यूनिवर्स नहीं मालूम था बेटा हमें ना, सूरज भी एक तारा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यहां पर बेटा आर स्क्वायर आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और टी टू द पावर 4। भाई पहले कितनी एनर्जी एमिट हो रही थी, 450 वाट, बाद में कितनी हो रही है यार निकाल लेंगे। इज इक्वल टू, पहले रेडियस कितना था 12 इंटू 12 ना 12 था, और टेम्परेचर 500, तो इसको ले लेते हैं बेटा 500 टू द पावर 4। अब कह रहा है कि रेडियस को हाफ कर दो, रेडियस को हाफ कर दो, मतलब 12 से कितना ले आए बच्चा, 6 ले आए, 12 से ले आते हैं 6 इंटू 6, और कह रहा है टेम्परेचर को डबल कर दो, मतलब 500 से कितना कर दें 1000, 500 दूना 1000, 6 दूना 12, 6 दूना बेटा 12। तो देखो ध्यान से, 4 अपॉन 2 टू द पावर 4 इज 16, 4 4 जा 16। भैया E2 की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करोगे 1800 इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट। क्या पता चल रहा है बेटा, अनुश्री धनराज थैंक यू सो मच, हर्षिता गुप्ता बहुत अच्छे। चलो भाई, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। चलो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेटा बात कर रहा है, द रूट मीन स्क्वायर। यार ये तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, v इज इक्वल टू ई अपॉन बी, पढ़ा है। तो यहां से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो स्पीड हो जाएगी c, तो यहां से हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। ठीक, तो यहां से बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी बेटा ई नॉट अपॉन सी, हमें दिया है आरएमएस, तो आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई नॉट अपॉन रूट 2, तो रूट 2 इंटू ई आर एम एस इज द ई नॉट, तो रूट 2 इंटू ई आर एम एस इज द 6 अपॉन सी इज द 3 इंटू 10 टू पावर 8। अब बेटा सॉल्व करोगे, वैल्यू इज द 2.83 इंटू 10 टू पावर -8। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो प्रियदर्शनी, थैंक यू। अनुश्री धनराज बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने बिल्कुल जिंदा कर रखा है हमें ना, मतलब ये बच्चे इतना प्यार लुटा रहे हैं बेटा कि हम जिंदा हैं। जिज्ञासा गौतम वेरी गुड वेरी गुड। YouTube with both ends open to the atmospheric pressure। बेटा यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। वाटर है और दूसरी तरफ ऑयल है, विच इज इमिसिबल विद वाटर इज पोर्ड इनटू वन साइड, एक साइड से पोर्ड किया जा रहा है बेटा, until is its stand at a distance of 10 मीटर above the water। भाई 10 मीटर मतलब वाटर से ये 10 मीटर ज्यादा है। 65 130 ये टोटल कितना है बेटा 140 लिक्विड, और ये वाटर कितना है बेटा 130, यही तो कह रहा है। above the water level on the water rises 55 mm from its original level ना, पहले 65 था, 65 से कितना हो गया 130 हो गया। यार सिंपल है, प्रेशर इक्वल कर दो, जितना प्रेशर इधर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर इधर लग रहा होगा। P ऑयल इज इक्वल टू P वाटर, P ऑयल क्या हो जाएगा रो ऑयल इंटू G, G इज द G, हाइट कितनी है बेटा 140 इंटू 10 टू पावर -3। वाटर की बात करेंगे, वाटर की बेटा रो कितना हो जाता है 10 टू पावर 3, जी वही रहेगा, हाइट 130 इंटू 10 टू पावर -3। यार ये सब सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, 130 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 140। यार सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा बच्चा, चलें आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चे।
आंसर आई थिंक हमारा 928 kg पर मीटर क्यूब आएगा। वेरी गुड अनुश्री धनराज, बहुत अच्छे। अयान वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिज्ञासा गौतम बहुत अच्छे। यूनिवर्स वेरी गुड। चले भाई, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फिर से आ गई बात। किसकी बात आ गई? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन मीडियम देन एयर, इट इज फाउंड एट्थ ब्राइट फ्रिंजेस इन द मीडियम लाइज वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस। भैया एट्थ ब्राइट फ्रिंज किसमें है? मीडियम में। और एट्थ ब्राइट फ्रिंज की अगर बात करते हैं तो अपने पास लिख लेंगे बेटा 8 इंटू लैम्डा डैश कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू, जहां पर इतने 8 इसके बन रहे हैं वहीं पर इसके कितने बन रहे हैं? 5 डार्क बन रहे हैं। किसमें? एयर में। क्वाइंसाइड कर रहे हैं। और भैया 5 डार्क का मतलब क्या हो गया? 1 3 5 7 9, कितने पर आएगा? 5 डार्क 9 पर आएगा। ठीक, तो 9 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। भैया इसको कर दो कैंसिल, और 8 इंटू लैम्डा डैश जब मीडियम में जाएगा ओरिजिनल इन एयर अपॉन इन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 9 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा बेटा उड़ा दो, म्यू इज इक्वल टू हमें 8 अपॉन 9, म्यू इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। बताओ भाई आंसर इसका कितना आएगा? हमें बेटा म्यू बताना है ना। ये तो यार लोचा हो गया इसमें। एयर 8 लैम्डा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फिफ्थ डार्क फ्रिंजेस। अच्छा हाँ बेटा 9 लैम्डा अपॉन 2d, बिल्कुल सही बात है। यहां पर बेटा 9 लैम्डा अपॉन 2d, ये जरा ध्यान देना है। यहां पर हम लिखना भूल गए थे। डार्क फ्रिंजेज में क्या आता है? 2d आ जाता है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये बेटा बन जाएगा इंटू 2 16 अपॉन 9, तो ये आई थिंक वैल्यू आएगी 1.78। 1.78 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड अयान, प्रियदर्शनी साहू, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब बेटा, बहुत अच्छा, खुश कर देते हो तुम लोग। डेव रोगली वेवलेंथ, लो यार डेव रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है। भाई डेव रोगली वेवलेंथ के बारे में हम लोग एक बात जानते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के। अब वहीं पर इसके पास अगर थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, मतलब टेम्परेचर की बात करते हैं, तो यहीं पर बेटा आ जाता है h इज इक्वल टू अंडर रूट 2m। तब काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी के इक्वल, और उसकी वैल्यू हो जाती है 3/2 kT। 2 से 2 उड़ा दो तो आंसर हो जाता है h अपॉन 3m kT। तो यार ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अनुश्री धनराज थैंक यू सो मच। 78। लो यार एक और सवाल आ गया, हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। भाई t इज इक्वल टू 2 पर एक्सेलरेशन। भाई dx अपॉन dt निकालो तो मिलेगा वेलोसिटी 5 माइनस 4t, और भैया एक बार फिर अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तब मिलेगा एक्सेलरेशन माइनस का 4। इसने तो t रखने का मौका ही नहीं दिया, तो t इसमें फर्जी है ना। t इसमें क्या है? फर्जी, मौका ही नहीं मिला रखने का। ऐसे ही कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये बताइए t किस लिए दिया गया है, तो हम उनको पता है क्या बोलते हैं? हम कहते हैं बेटा तुम गधे हो ना। तो फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे d2y अपॉन dt2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें तो बेटा जरूरत नहीं पड़ी, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसमें बेटा -4 आया है, तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन होगा, y एक्सिस में नहीं होगा, और कितना होगा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा आंसर दे रहे हैं स्मृति गुप्ता, जिज्ञासा गौतम, यूनिवर्स, रचना कुशवाहा बहुत अच्छे, हर्षिता गुप्ता, अशोक कुमार, वेरी गुड वेरी गुड। भाई देखो द डायग्राम बिलो शोज गिवन रीजन। यार देखो एक बात बताएं, कभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन हम लोग पोटेंशियल में देखते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन 20 से 40 कितना डिफरेंस है बेटा? 20 का।
ना, कितना डिफरेंस है बच्चा? 20 का है, नहीं 10, 30 का है, ठीक 30 का। इसमें भी कितने का डिफरेंस है? 30 का। इसमें बेटा 30 का, इसमें भी 30 का। बताओ पोटेंशियल सेम है, डिफरेंस। तो किसी चार्ज को अगर लेकर के जाओगे ए से बी तो Q इंटू 30, ए से बी Q इंटू 30, ए से बी Q इंटू 30, ए से बी Q इंटू 30, वर्क डन इज द सेम। आंसर, चार्ज को ए से बी लेकर के जा रहे थे, वर्क क्या था बेटा? ऑल द 4 केसेस वर्क डन इज द सेम। सभी केसेस के लिए वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई स्प्रिंग फोर्स, यार ये तो फिर वही से चुन्नू मुन्नू टाइप का बेटा सवाल आ गया आपके सामने ना। कैसा सवाल है? चुन्नू मुन्नू टाइप का। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 स्प्रिंग को कट कर दो, 1:2:3। ठीक, हम कहते हैं थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं इसको ना, थोड़ा सा इसको और ठीक करते हैं। तो इसको बेटा अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें सभी में ना, एक काम करते हैं, लेंथ का रेशियो है ना ये, L1 रेशियो L2 रेशियो L3 ये है। और जानते हैं L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K। तो अगर लिखना चाहें K1 रेशियो K2 रेशियो K3 तो कितना हो जाएगा? 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। तो इसको बेटा और अगर मल्टीप्लाई कर दे 6 से तो 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6K, ये हो जाएगा 3K और ये हो जाएगा 2K। ठीक, अगर इनको कह रहा कनेक्ट कर दें पैरेलल में 6K 3K 2K। भाई एक बात समझो कि अगर 10 L लेंथ की स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और उसको n पार्ट में अगर आप कट कर देते हैं तो उसका हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। और अगर उसको स्ट्रेच कर देते हैं n टाइम्स तो फिर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज कर जाएगा n टाइम्स। तो भैया हमसे पूछ रहा है कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल जब बच्चा कनेक्ट करोगे तो 6 + 3 + 2 11K हो जाएगा। तो K/K डबल डैश कितना हो जाएगा? K/11K। आंसर इज द 1:11। बताओ भाई बच्चों, कोई समस्या? अनुश्री धनराज, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स, जिज्ञासा बेटा आज मजा आया कि नहीं आया? ठीक, क्वेश्चंस आई थिंक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 180 तक थे, मतलब 136 से लेकर के। चले भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, कल फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक, कोशिश क्या करेंगे, कल मिलेंगे ना, कोशिश नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जिज्ञासा गौतम, अनुश्री धनराज, प्रियदर्शनी साहू, अयान, थैंक यू बेटा। यूनिवर्स, ठीक है बच्चों, ठीक 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 ठीक, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।